यहाँ पर आए थे। हरवंश और लाला जी भी आए। ये सोहबत एक थी कही, एक यहाँ पर है श्री जी साहब जी के साथ में रह गए और श्री जी की सोहबत में, श्री जी की सोहबत मतलब उनकी सेवा में यहीं पर रह जाएंगे। अब एक बाई कही तेज, एक तेज बाई है जो वहाँ हवासी बंदर से वहाँ छोड़कर उनके साथ में राज जी के साथ में यहाँ पर आ गई। रूपा और राधाबाई, रूपा राधा भी जो बंध में थी वहाँ पर मस्कत बंदर में फिर हवासी गई। अब वो राज जी की सेवा में रहेंगी हमेशा। उनको सेवा में इस समय हेज राज जी के प्रेम में लगी हुई है। तेजबाई भी है, रूपा भी है, राधा है। ये राज जी की सेवा यहाँ करती हैं, भाई जी की सेवा करती है। आए छठे से संग नाथा भाई जोसा व खेमा भाई भी आए। ये आए थे पहुँचाने, राज जी को पहुँचाने के लिए आए, लेकिन नहीं रह गए। अब वो वापस नहीं आएंगे, रहे साथ में जमा, यहीं पर रह गए। जागनी की यात्रा में सम्मिलित हो गए। सूरजी और हरजी, सूरजी भाई हरजी भाई ये भी यहाँ रह गए। थिरदास और जीवराज, थिरदास जीवरा भाई ये भी रह गए। अजबाई बहन धारे की जो बहन अजबाई हैं वो भी यहीं पर रहती हैं। ये आई विनती के अब इन्हें भी यहाँ विनती के हमें भी निकाल दिया था। पत्नी ने तो पहले चिट्ठी लिख दी थी, अब वो भी आई। भैया हम तो अलग रहते हैं, हमारा परिवार अलग है, कबीला अलग है, हमें क्यों निकाल दिया। और आया हरवंश भाई भी यहाँ पर, और आया नरहर भाई भी यहाँ पर आए। संग स्त्री इनकी धर्म पत्नी भी इनके साथ में आई। आए दीदार के खाता, दीदार मतलब राज जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आई। आए मिले नलिये शहर में, सब नलिये में आगे सुंदर साथ इकट्ठे हो गए। मिलके हुए खुशहाल हुए, मिलके मिलते हैं। बिहारी जी का आगा लिया, इस समय बिहारी जी का आगा लिया, सबने स्वागत किया। किनारे पर आ गए थे, सब गए उनका स्वागत किया, गाते बजाते झूमते हुए इनको लेकर आए। भैया प्रसन्न हो जा, किसी प्रकार जी ने कहे हम आए, हमें कोई लेने नहीं आया, तो वहीं से गुस्सा हो वापस न लौट जाए। तो भैया पहले से खड़े हैं, खूब मालाएं हैं, खूब ढोल नगाड़े हैं, बग्गी है उनके साथ में, आगे फूल बरसा रहे हैं, बैठो भैया। और गाते बजाते करते इनको नलिये शहर में सवारी निकाल के घर पर लेकर आए थे। दौड़े दीदार को ये सब सुंदर साथ हैं, आगे आगे चलते जाते बिहारी जी को लेकर जा रहे हैं। एक ठौर मंगाए लई, एक हवेली मंगा ली वहाँ पर, क्योंकि बिहारी जी आ रहे, वो हमारे साथ कैसे रहेंगे छोटे से मकान में, तो उनके लिए हवेली चाहिए। पता लगाया कि एक छत्री रहते हैं, एक नगर सेठ वहाँ, उनका खूब बड़ा महल है। उनको तो गए राज जी महाराज वहाँ, परिचय हुआ तो पता कि वो भी लोहाड़ा छत्री है। पता हो गया कि हम भी, बस निकल आए एक दूसरे की पहचान, क्योंकि मंत्री है ना जामनगर के, तो जितना भी एरिया था उनका सब घुमा हुआ था, सब जगह जाते थे, है ना। बहुत की बीत को में इनका पूरा प्रचार प्रसार बहुत दूर दूर था महाराज का, तो उनके मंत्री उस समय थे तो उन्होंने बहुत काम किए थे, तो सबके परिचय थे। जब वहाँ गए तो उनकी परिचय निकल आया कि ये तो अपने ही हैं, तो उन्होंने एक हवेली वहाँ पर दे दी। बिहारी जी को वहाँ पर पधराया। नलिये के कामदार पास, नलिये का कामदार जो वहाँ था उसको यहाँ पर जाकर थी उनसे न्यात की, न्यात मतलब वो उसी के जाति के लोहाड़ा छत्री थे, वहाँ का कामदार था। परिचय निकल आया। तीन सगाई जानी खास, सगाई मतलब संबंध निकल आया, उनका नाता पुराना था, निकल आया। उन हवेली में उतरे, उनकी हवेली में बिहारी जी को पधराया। सात सवेरे ठौरे और सुंदर साथी उनको भी वहाँ पर रखा। बिहारी जी की खिदमत, अब यहाँ बिहारी जी की सेवा होने लगी, कमी न रह जाए। धाम के धनी मानकर कहा, भैया कहा था कि तुम धाम के धनी हो, हम नीचे चर्चा करेंगे, पहले हम चरण लगेंगे, बाद में सुंदर साथ लगे। इसलिए राज जी महाराज जी साहब जी बिहारी जी के किसी प्रकार का दुख न हो, सेवा में लग गए। सब करने लगे जोर करके यहाँ सेवा लगने लगे। उन्हें रूपा राधा को भी इनके साथ में लगा दिया, भैया इनकी सेवा करो, किसी प्रकार की कमी न रह जाए। हमारे पास पूछो ना पूछो, पर इनकी सेवा करना है। अपनी जो बीतक है, अपनी पूरी जो बीतक है, श्री जी साहेब जी लगे कहने। और श्री जी साहिब जी ने पूरा वृत्तांत बताया, कहाँ कहाँ गए, दीप बंदर से लेकर ठट्टा नगर, मस्कत बंदर, आवासी बंदर, कैसे कहाँ कोई कठिनाई आई, पूरी एक एक बिहारी जी को पूरा बताया। बिहारी जी ने सारी सुनी। इस तरह से बिहारी जी जब जागनी सुनी, उन्होंने कहा कि हम मथकते फिर रहे हैं, खाते पीते रहे हैं, ऊपर से तो प्रसन्न है और अंदर ईर्ष्या है। और ये भी है कि भैया देखो इनके साथ में इतने जुड़ गए, हो ना सके एक हमारी गादी ले ले, है ना। तो ऊपर से तो हाँ हाँ बहुत काम किया, अंदर उनके जलन पैदा है। हंसने लगे मीनो मीनो, ऊपर मीनो मीनो हंसते, लेकिन अंदर से उनके अंदर ईर्ष्या देश भरा हुआ है। सब साथ एक ठौर रहे, एक सुंदर साथ यहाँ पर रहने लगे। सुन चर्चा पाया सो, इस समय यहाँ चर्चा होने लगती है। हसीर जी साहब जी चर्चा करते हैं, बिहारी जी बैठे हैं सामने। सब शोक दिल के गए, शोक सब चले गए, सुंदर साथ को जो कष्ट हुआ था सब दूर हो गया। जो देखे माया दुख, जो माया का दुख देखा था, कैसी कठिनाई सब दूर हो गई।
उत्सव रसोई होने लगी। क्योंकि अब बिहारी जी आ गए हैं तो उत्सव हो रही है, रसोई हो जाए, अच्छे नए नए प्रकार के पकवान बन रहे, भोजन रोज बनाए जा रहे हैं। हुआ अंग उचरंग हो रहा है, बिहारी जी की सेवा खूब हो रही है। सब साथ है एक ठोर एक ठिकाने होके बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं, किसी प्रकार का न दुख ना हो, प्रसन्न रहे। अंग नमाए उमंग, सब सुंदर साथ यहाँ पर अंग उमंग से सेवा करते हैं। श्री जी की चर्चा होने लगी। अब यहाँ श्री जी चर्चा करते हैं और बिहारी जी की सेवा होती है। भाव दिखाए वचन कहे। हाँ, श्री जी साक्षात भाव दिखाते हैं कि देखो धामधनी आ गए हैं, बैठे। चर्चा कहाँ की, परम धाम ब्रज की करते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं साक्षात सदगुरु के स्वरूप है, उनकी सेवा में कभी ना हो जाए। अगर खुद बताएंगे तो कोई बिहारी जी के पास जाएगा नहीं, इसलिए बिहारी जी की सेवा भी बताते हैं, उनकी शोभा भी बढ़ाते हैं। चित माया से देवे मरो, और सुंदर साथ को माया से निकालने का प्रयत्न भी करते हैं कि माया आपकी नहीं है, कब तक माया में पड़े रहोगे, ये तुम्हारी नहीं, एक दिन संसार तुम्हें छोड़ना ही है, इसलिए परम धाम चलने की तैयारी कीजिए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, निकसो ब्रह्मांडपुर, निकलो यहाँ से, जब नहीं निकलो कब तक यहाँ रहते रहो, ये माया किसी की नहीं हुई है। रूपा राधा भाई जी हाथी अपने साथ में थी, उनको सपा बंदी, उनको बताया देखो अब जो आपसे कह रहे हैं उनको कान खोल के अच्छी तरह से वचनों को धर लो कि जो बिहारी जी को किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। अगर वो घड़ी दो गुस्सा भी हो तो उनकी बात को सह लेना, लेकिन किसी प्रकार का मन में दोष नहीं रखना, अच्छी तरह से इनकी सेवा करना। एकांत बैठाए तिनको, एकांत में दोनों को बैठाया, सिखापन देने लगे, बताने लगे उनको, करो सेवा इन बखत की तुम्हें सेवा करनी है, किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। धाम का धनी जानियो, ऐसा नहीं है कि इनको धाम का धनी मानना है, अभी तक मुझे आप जो सेवा करते हमारी छोड़ दो, इनके तरफ पूरा ध्यान देना, ये धाम के धनी हैं। बिहारी जी को राज, इस तरह बिहारी जी को राज समझ के सेवा करनी है पूरी, इनको इनकी आज्ञा में रहो, इसी की आज्ञा में रहना, हमारी आज्ञा की तरफ नहीं देखना कि सिर जी कुछ कह रहे हैं कि नहीं, जो बिहारी जी कहें उनकी पूरी करना। तो तुम सब मेरे किए काज, समझ लेना कि जो बिहारी जी कह रहे जो मैं कह रहा हूँ, जो बिहारी जी का हुक्म जो मेरा हुक्म, यही मान के ऐसी सेवा करना। जो इनकी आज्ञा भंग करो, अगर तुमने इनकी आज्ञा भंग हुई तो समझ लेना मेरी आज्ञा भंग है, तो मेरा तुमसे नहीं, इसलिए तुम्हारा हमारा नाता बंद हो जाएगा, कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस तरह उन्हें सिखावन दोनों को दे दी। तो तुमसे मैं जुदा हूँ, इसलिए अगर तुमने किसी प्रकार की कमी रखी फिर हम आपसे इस तरह से बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। तुम मेरा न लीजो नाम, इसलिए तो मेरे पास मेरा नाम तक नहीं लेना। इन बातों इनको इस समय से सिखापन दे दी, क्योंकि सब सेवा किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, सिर जी साहब जी की, उनके समीप रहती है। अब बिहारी जी आ गए तो उन्होंने कहा हमारी सेवा छोड़ दो, इनकी करो, इनमें किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। सिखापन जो समय सुंदर साथ को सिखापन दे दी। अब मैं कहीं छूटत हूँ, अब मैं कह के मतलब अलग हो रहा हूँ, अब बार बार मैं सिखापन देने नहीं आऊंगा कि आपसे कहा, इसलिए मैंने जो वचन आपको कहने थे आप लोगों से कह दिया। अब सब बिहारी जी की सेवा में लगो। तुम मेरी नकटियो मेरी तरफ नहीं देखना कि शिव जी साहब जी क्या कर रहे थे, शिव जी साहब जी की सेवा हो रही कि नहीं, हमारी तरफ किसी को ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं है। जो ध्यान देना है बिहारी जी की तरफ ध्यान देना। इन बात सब साथ को इस समय सुंदर साथ को सिखापन दे दी, सिखापन देने लगे, सब उनकी सेवा करने लगे। सगाई श्री राम वतन की, अब बता दिया कि धाम के धनी हैं, तुम परम धाम के रहने वाले, जैसे राज्य की सेवा करती इस तरह इनकी सेवा करना। देकर अपनायत हैं, अपने सुंदर साथ हैं। एक ठोर एकांत के अंदर ऐसी चर्चा यहाँ होने लगी, करने लगे मसलत यहाँ विचार में मसब होने लगा, कैसे जागनी करे, कैसे जाना है, क्योंकि जगाना है, शाकुंडल को जगाना है, शाह कुमार को जगाना है। धनीदेव चंद जी ने कहा है सब जातों को एक करना है, हिंदू या मुसलमान सबको एक परमात्मा की पहचान करनी है। इसलिए धनीदेव चंद जी के वचनों को याद दिला रहे हैं, हमें घर छोड़ना चाहिए, निकलना चाहिए, जागनी करनी है। बिहारी जी और श्रीराज जी यहाँ विचार विमर्श करने लगे, क्या करना आई शायद, आप बोलो क्या करना है, वो समय आ गया है जागनी का, बताओ क्या करना है, आगे कैसे चलना है। सात सबन को समझ सुंदर साथ को यहाँ कैसे जागृत करे, काहू बस्तर काहू भूषण। अब यहाँ बिहारी जी की जो साथ में जो सुंदर साथ आए उनको कहा कोई बस्तर पहनाते, कोई चीज देते, कुछ कहते, सबकी शोभा बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। काहू बासन काहू कछू, किसी को कुछ और गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को कुछ और दे रहे हैं। इस तरह से जो सिरजी साहब जी लाए थे साथ में सब बांट दिया यहाँ पर। इस तरह मोमिनों की सुंदर साथ की सेवा करने लगे।
और सामा सब लेके, और सामा जो थी सब जो इकट्ठा हुआ था, घरों ठक्कर ने बहुत दिया था, जहाज भर के दिया था, कहाँ रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि धर्म के बीच में धन बहुत ज़्यादा होता है कि धन की रक्षा करे कि धर्म की रक्षा करे, ये मुसीबत बन जाएगी। अगर धर्म के पास जाना है तो धन को छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म और धन साथ साथ कभी नहीं चलते हैं। तब कहते हैं इनको बांटना होगा। वहाँ एक ही चीज सब सुंदर साथ को ने दे दी, धरी बिहारी जी के आगे, जितना लेकर आए थे सब बिहारी जी के आगे सजा कर रख दिया। नगद बस्तर भूषण, बता दिया जो रुपया पैसा जितने मोहरें थी जितनी मिली थी सब उन्हें सामने रख दी। पहन पोतिया जुदे हुए, ये है विराग, ये है समर्पण, ये है कुर्बानी। सब एक धोती में जाके खड़े हो गए। ये अगर धर्म को करना है तो सब कुछ त्यागना होगा, बलिदान देना होगा। कहा है कुर्बानी का नाम सुनते उलसत जिनके तन, तो वही है राज्य के। हमें तो कुर्बानी देनी है, हमें समर्पण होना धर्म में। अगर धन साथ में रहेगा, माल मता रहेगा, तो धन के साथ में फिर हर एक चीज़ आपकी लालसा बढ़ती है। जहाँ धन है उनके साथ में फिर देश आएगा, ईर्ष्या आएगी, दोष अहंकार सब बढ़ता जाएगा। इसलिए धन को अलग करना है, धर्म की राह पे हमें चलना है। बाई जी के भूषण, बाई जी के जो भूषण थे वो भी उतार के उन्हें वहां दे दिए, क्योंकि सुंदर साथ ने उनको भी श्रृंगार दिया था, उनको भी पहनाए थे, वो भी उन्हें उतरा के वहां कह दिए। उनने भी अपना सादा जीवन रख लिया। और वस्त्र श्रृंगार, और जो वस्त्र श्रृंगार थे सब बिहारी जी को दे दिए, तो सब आगे रखा, सब बिहारी जी के आगे रख दिए। जान के धनी निर्धार, ये धाम के धनी है, इनको जरूरत है, इनको दे दिया। आए आगे अरज करी, अरज आके विनती करती कि हमारी विनती है कि हमारे जो धारा भाई हैं इनको सुंदर साथ में ले लो। इन्होंने आके हो तुम्हारे आने की खुशी, मैंने इनके आगे वचन हारा हूँ कि हम सुंदर साथ में ले लूंगा। बिहारी जी से कहलवा कर धारा साथ दाखिल हो, सुंदर से कहते हैं कि जो धारा है इनको साथ में ले लो, सुंदर साथ में आप सम्मिलित कर लो। इनका हूँ मैं ऋणी हूँ, इनका मैं कर्जदार, इनका वचन में हारा हूँ। तुम्हारी दई बधाई, क्योंकि आने की बधाई इनने दी, मैंने वचन दिया था कि मैं वचन कहूंगा कि तुम्हें सुंदर साथ में रखें, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारी बात माने, इनको आप सुंदर साथ में ले लो। मैं इनसे वचन हारिया, मैं वचन इनसे हार गया हूँ। मुँह को दई बधाई जब तुम, इनने बधाई आपकी आने की दी थी, जीव निछावर इन पर, हमने अपने जीव निछावर कर दी। ऐसी बधाई इनने दी है कि आप आए और हमारा जीव निछावर हो जाए, ऐसी हमने इनको उपमा दी है। तो आवे पटांतर, हम पटांतर नहीं आ सकती है जैसी नया खुशी दे, इसकी खुशी का हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस बात से हमने इनको यहाँ पर एक वचन दिया है, ले साथ में तुम, बस इनको साथ में ले लो। इतनी अर्ज करते हैं, इतनी हम अर्ज करते हैं, इन तुम्हारे चरणों से हुए सौंपी आत्मा, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को आपके चरणों में सौंप दिया। दिन रात आपकी अर्ज करते हैं, आपकी विनती करते हैं, आपको याद करते हैं। तब बिहारी जी कहा, तब बिहारी जी बोले, ये अरज ना सुने हम, ये अरज ना सुने। हाँ बोले क्या वो, ये अरज ना सुने हम। क्या नहीं सुनेंगे भैया? देखो हमने सबसे पहले कह दिया, सूरजी बाई को भी चिट्ठी लिखी और भी सुंदर साथ को चिट्ठियां लिख दी थी। अब इनकी बात, इनकी चर्चा कभी कोई हमसे करना नहीं, क्योंकि जिसको मैंने ना कह दिया तो हाँ नहीं कहेंगे। तो अब उन्हें यही कह दिया कि हमने ना तो ना है, अब हाँ होने वाली नहीं है। तो हमने पहले की कोई इनकी चर्चा हमारे सामने नहीं करेगा, इनका कोई नाम नहीं लेगा, हम इनको सुंदर साथ में ले नहीं सकते। इनने तो ये अपना नया गादी बना ली थी, ये स्वयं धामधनी बन गए थे, इससे बड़ा कोई इन्हें गुनाह नहीं किया है। ये अरज ना करियो, हमसे अरज कोई नहीं करना। दोबारा एक बार सुन लो, एक बार हमने ना कह दी तो ना ही बनी रहेगी, हाँ होने वाली नहीं है। जिन फेरो मेरा हुक्म, और मेरा किसी ने हुक्म माना, किसी ने तोड़ा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत खींच के यहाँ बिहारी जी ने यहाँ गुस्से भरे वचनों से सबसे कह दिया कि बहुत बुरा होगा जो हमसे इस तरह से वचन कहेंगे। इन धारा के बाद में कोई चर्चा नहीं करना, इन करोना दाखिल, इन्हें सुंदर साथ में लेने का कोई नाम मत लेना। हम इनको सुंदर साथ में सम्मिलित कभी नहीं करेंगे। इनका दुख मोहे बहुत है, इनका मुझे बहुत दुख है। या के कबहू न पकड़ो हाथ, इनके कभी हाथ नहीं पकड़ेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं हमने बहुत इन्हें दुख दुखाया, खुद राज्य बन गए, खुद गद्दी पर बैठ गए। इनने जितना दुख हमें दिया किसी ने नहीं दिया है।
फिर श्री जी साहेब जी ने, तब श्री जी साहेब जी ने कुछ दिन डाल के बीच में, चलो भैया क्रोध में है, सामने है, तो बाद में बीच में इनके सामने बात नहीं करेंगे, इनको छिपा के अकेले में बात करेंगे। 4-5 दिन और बीत गए, दिन 2-4 बीच डाले, कहते हैं कि 1 हफ्ता और यहाँ बीत गया। इसके बाद फिर अर्ज विनती करी, फिर देखे कि बिहारी जी अब थोड़े नरम हो गए हैं, प्रसन्न है, फिर उन्हें वो बात फिर छेड़ दी, तुम इनका करो विचार, आप इनका थोड़ा विचार करना, देखो कितने नर्म हैं, उनके विचार करो। श्री जी साहब जी ने फिर इनके बारे में उनसे कहा, क्या गुनाह है इनका? पहले आप सोचो तो ना, गुनाह क्या कर दिया, बता तो दिया कि सुंदर साथ में बैठा रहा था, वो अपने आप से तो बैठे नहीं है। सुंदर साथ ने कहा जबरन बैठाया, उसने माफी भी मांग ली, आपके वहां भी पड़े रहे, हर तरह से माफी मांग ली। इसका गुनाह कौन कितना बड़ा कि माफ ना कर सको, यही है। अब गुण गाड़े गुण गए हारे से हुए जी, साहेब तो सनों सदा ब्रह्म शिष्टि की री। उसने गुनाह मांग लिया है, अपना माफी मांग ली है ना, तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। तो भैया आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनसे जो गलती है तो बड़ा हमेशा बड़न को चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए। और जो बाइयां दोए, और फिर ठीक है, इनको तो हमने निकाला, उनकी जो धर्म पत्नी है, उनकी बहन है, इन्हें क्या गुनाह करिए, आपने इनको भी बाहर निकाल दिया। कारी इन्हें कौन गुनाह से, कौन से गुनाह, इनको भी आपने अलग कर दिया। साथ में सेवा सोए, सुंदर साथ में इनकी सेवा कर रही, इन्हें तो कुछ किया नहीं, इन्हें क्यों निकाल दिया। कभी गुनाह किया धारे ने, चलो मान लो जो कभी धारे ने गुनाह किया, मैंने मान लिया, इन्हें को किया, अपनी पूजा कराई, खुद गद्दी पर बैठ के, इन्हें तो कुछ किया नहीं है, बदले और के क्यों निकाले। वो यह कि गुनाह कोई करे, सजा किसको मिले, कहीं ऐसा होता है। ये तो जुल्म होता है, ये तो जुल्म हो रहा कि गिरा कोई हड्डी किसी की टूटे, ये तो वही हो भैया, गिरा कोई है नीचे पे हड्डी किसी और की टूट गई, तो गुनाह तो कोई किसने किया और सजा इन दोनों को आपने दे दी। सब दुख पावत स्थान, इसलिए सबको दुख हो रहा है। आप इस बच्चों पर विचार करो। इस तरह श्री जी साहिब जी ने बिहारी जी को समझाया। तब बिहारी जी कहा, तब बिहारी जी ने फिर इनको कहा, मैंने रोका था ना आपको कि नाम नहीं लेना, इसलिए अब दोबारा फिर नाम नहीं, एक बार नहीं 1000 बार आप कहोगे हम इनको सुंदर साथ में नहीं रखेंगे, नहीं रख, क्योंकि इन्हें ना कह दी, अब ना तो हाँ होने वाली है ही नहीं, ये तो ब्रह्मशास्त्र है, निकल गया, अब वापस आने का इनके पास कोई उपाय नहीं है। जैसे अस्वस्थामा ने मार दिया था, नहीं मार दिया भैया, डाल तो सकते हैं ब्रह्मास्त्र को, वापस नहीं खींच पाएंगे, तो किसको रोकना है, तो परमात्मा रोकेंगे। तो उन्हें चला तो दिया, वापस कौन लाए, तो कृष्ण को वापस लौटाना पड़ा था। तो ऐसा ही है इनको, इनने क्या किया, तीर निकल गया ना, इनके पास कोई अब हाँ का कोई उपाय ही नहीं है, तो लौटाने की, हाँ को ना कहने का इनके पास मंत्र ही नहीं है। इनने तो कह दिया ना, तो अब ना बनी रहनी है, हाँ तो होने वाली नहीं है। मैं तुम्हें बरजे तब, हमने आपको बरजा था पहले भी, आज भी हम आपको बरज रहे हैं। तुम फिर उनकी अरज, फिर तुम उनकी अरज लेके आए, हमने ना कह दी तो हाँ होने वाली नहीं है। अब करत हो मिल सब मिल के अरज करते हैं। मैं तो कबहू ना माना, मैं कभी ना मानूंगा, तब जितने बार ने, एक बार नहीं 1000 बार कहो, मैं इनको कभी सुंदर साथ में नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। वास्ते उनके वास्ते कोई हमसे विनती नहीं करना, अरज नहीं करना। लाख बेर मोसों कहो, एक बार नहीं लाख बेर सब लोग कहो, तो भी हम इनको लेंगे नहीं। तो मेरा जवाब एक मेरा रहेगा, आप लाख बार कहोगे, मेरा एक शब्द है ना, इसके सिवा हमें कुछ बोलना नहीं है। तब श्री जी साहेब जी ने कहा कि भैया कैसी आज्ञा है, ये ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म शक्ति का मन कैसा है, दिल ना दुखावे काहूगा, जैसा होवे अंदर वैसा होवे बाहर, है ना। ब्रह्म सृष्टि की रीति है कि दुख ना देवे फूल पांखड़ी, ये हमारी रीति होनी चाहिए कि अगर किसी को दुख भी है तो बिल्कुल न होना चाहिए जैसे फूल की पंखड़ी मार। इतना भी ब्रह्म सृष्टि किसी को दुख देना नहीं चाहती है। ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण तो हमें दिखाई देते नहीं है। ये अंदर इनकी एक बात घर कर गई, सब साथ लगे कहने, अब सब सुंदर साथ जहाँ धीरे से श्री जी साहब जी से कहे, आप तो इनकी तबीयत को जानते हो। अब ये ना तो निकल गई, तो अब ये हाँ कहने वाले नहीं है, इसलिए आप इनको नहीं हो सके एक दिन तुम्हें ना बाहर निकाल दे तो सब काम हो जाए। तबीयत तो तुम जानते, तबीयत बदलने का स्वभाव तो तुम जानते, कहीं ज्यादा क्रोध लगाया और क्रोध करने में किसी उनसे उल्टा सीधा तुम्हें कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों ना डरो वास्ते अपने, इसलिए अपने वास्ते तो डरो, कुछ अगर तुम्हें उल्टा सीधा कह दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और रूपा बाई का मन नहीं रहा, थोड़ी थोड़ी बात को वो गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात उनको घिसक देते हैं, ना लगे चित्त सेवा में, उनका चित्त नहीं लग रहा उनकी सेवा में। वहाँ से श्री जी के, अब श्री जी के अंदर में सट बढ़ चली तिनसे, मन में हो गई कि जी का पता है कि नहीं है, कैसी रीति है,
इतना समझाते, ऐसा तो किसी और को समझाते तो वो भी पिघल जाए, ऐसे लोहा को भी गर्म करो वो भी पिघल जाता। इन्हें तो कितना हमने पिघलाया, कितनी विनती की, इनकी तो हाथ से ना हो ही नहीं रही है। श्री महामती कहे साथ जी, लाल लाल जी महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये नलिये में मजकूर, ये नलिये के बीच में यहाँ पर हुआ दृष्टांत हुआ, वर्णन हुआ, और भी अंजू बहुत है। अब आंगू कैसे यहाँ दोनों के बीच में मतभेद होता है, कौन सी घटना होगी वो आगे सुनाएंगे। तो आगे कहो जहूरे, तो आगे जैसा होगा वैसा हम आपको सुनाएंगे। सो आगे कहो जहूरे, सो आगे कहूँ जहूरे, श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी,